राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के सीएम पद को लेकर हमेशा ही सुर्खियां रहती हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति से निकल के दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल समारोह के दौरान सचिन पायलट ने जो अपना भाषण दिया उसके सब दीवाने हो गए। दिल्ली में आयोजित महंगाई के खिलाफ रैली में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को 2 उद्योगपतियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने धरने प्रदर्शन किए हैं। पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम सब ने संकल्प लिया है कि जब तक देश में शासन करने वालों की लोगों की नींद नहीं खुलेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 7-8 सालों से देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको ना तो आम आदमी की परवाह है, ना किसान की, ना गरीब की। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, अमीर और गरीब के बीच की और खाई को और गहरा करने का काम किया है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध किया है। हर जिले में, हर ब्लॉक में हमने जनता की आवाज को उठाया। सचिन पायलट ने निशाना साधा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध कर रही थी, लेकिन अब ये लोग खाने की सामग्री पर भी जीएसटी लगा रहे हैं। इन लोगों ने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, बाद में भले ही कानून वापस ले लिए, लेकिन आज तक किसानों के लिए एमएसपी लागू करने पर बात नहीं की। इस सरकार में कोई भी ऐसा नहीं जो किसान के आंसू देख सके, गरीब की पीड़ा समझ सके। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि 7 तारीख से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आखिर उन्होंने कहा कि मैं सत्य की जीत होगी। सब लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में सब लोग साथ आए। महंगाई के खिलाफ इस हल्ला बोल की गूंज कई महीनों तक देश में सुनाई देगी। आप सचिन पायलट का ये सुनिए भाषण जो कल सामने आया था, इसके बाद सारा पायलट की भी जानकारी देते हैं। पिछले 7-8 साल से लगातार देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको ना तो आम आदमी की को परवाह है, ना किसान की है, ना गरीब की है। लेकिन पिछले 2 सालों में जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, जो अमीर और गरीब की खाई को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जो मध्यम वर्ग और गरीब की जेब पर प्रहार करने का काम किया है, जो महंगाई का प्रहार लोगों की जेब पर हुआ है, लोगों की कमर टूटी है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में हम लोगों ने जनता की आवाज को उठाया। पिछले महीने 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि देश में शासन करने वाले लोग जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। आज जो हजारों लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, इस देश की राजधानी से संदेश जाने वाला है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। आज जीएसटी का विरोध करने वाले लोग जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध किया करती थी। आज उन्होंने लगातार जीएसटी लगाया है, खाने की सामग्री पर लगाया है, लोगों की जेब खाली हो गई। और ये ऐसी सरकार है केंद्र की जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन किसान के कानून को वापस लेने के बाद आज तक एमएसपी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज राशन, तेल, पानी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल सब इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की वो पहुंच से बाहर चला गया। जो व्यक्ति इन 2 हाथों से मेहनत करता है, दिन भर काम करने के बाद जिसको अपने बच्चों को पालना है, उसके घर में जाकर देखने वाले लोग इस सरकार में नहीं बैठे हैं। किसान के आंसू देखने वाले लोग, गरीब की आवाज को सुनने वाले लोग इस सरकार में बैठे नहीं हैं। हम सबका दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं का, कि हम देश में जहां पर भी हों हम अपनी आवाज को बुलंद करें, इस केंद्र की सरकार को सबक सिखाएं। और आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है, आम जनता का है। अभी 7 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। 3500 किलोमीटर चलेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे। और जो माहौल देश में बना हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अंत में जीत सत्य की होती है, इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का जो कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और जो हल्ला बोला आज हो रहा है, इसकी गूंज पूरे देश में कई महीनों तक होगी। आप सबसे आह्वान करता हूं कि दोनों हाथ खड़े कर कर बोले कि हम हल्ला बोल करते रहेंगे जब तक महंगाई कम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। देखा आप सबने किस तरीके से महंगाई और पीएम मोदी के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोलते नजर आए सचिन पायलट। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट ने भी सचिन पायलट के इस भाषण की एक तस्वीर और साथ ही साथ हैशटैग महंगाई पर हल्ला बोल रैली को
टैग करते हुए यहाँ पर एक पोस्ट साझा किया सभी के साथ, जिस पर काफ़ी प्यार मिलता नजर आ रहा है जनता का, और जनता खूब प्यार देती नजर आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था सचिन पायलट के साथ कौन कौन, #राजस्थान मांगे पायलट, जहां राजस्थान में पायलट की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा या नहीं। यही दूसरी तरफ इस रैली में भी बात करें तो अशोक गहलोत जब बयानबाजी कर रहे थे पीएम मोदी खिलाफ, तो गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के समर्थक बयानबाजी कर रहे थे और वहां पर सचिन पायलट के नारे लग रहे थे। राजस्थान की राजनीति से निकलकर दिल्ली में भी सचिन पायलट का जलवा बरकरार है। तो सारा पायलट ने भी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल जारी कर दिया है, सचिन पायलट ने भी करा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।